हम सब अभी तक ना जो बात कर रहे थे, क्या एक्सरसाइज 1.4 की बात कर लिए थे ना, और एक्सरसाइज 1.4 में हम सब सवाल नंबर 1 का पूरा बात कर लिए थे, ठीक है। और हम सब 2 में बात कर लिए थे। 2 में कुछ नहीं कहता है, 2 में क्या बोलता है ना कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी सवाल नंबर 1 में, ठीक है, जो सवाल नंबर 1 में दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, आपको उसके बारे में लिखना है। तो जो शांत है 1 में वो लिख दीजिए, है ना। तो पहला बन गया होगा, ठीक है। और अब देखिए दूसरा में जो बताता है, क्या ध्यान दीजिएगा सवाल पर। सवाल नंबर 2 कहता है ना कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या है और जिसका दशमलव प्रसार दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। और यदि जो परिमेय संख्या है ना, जो परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है ना, तो उसका Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब नीचे जो सवाल नंबर 3 में कुछ दशमलव प्रसार दिया गया है और उस दशमलव प्रसार को ये बताना है कि दिए गए दशमलव प्रसार का जो है ना वो परिमेय है या परिमेय नहीं है। यदि जो परिमेय है यानी जिसका हम सब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसका Q के बारे में हम सब क्या बोलेंगे उसके बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल नंबर 3 का 1 बोलिए। पहला क्या कहता है, कितना 43.9 तक है ना, 43.9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये दशमलव प्रसार दिया गया है और आपको इसके बारे में बताना है कि यह शांत ये अपरिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आपको बताए थे पहले क्या कि दशमलव जो अंक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो वैसा जो पॉइंट बैठाएंगे और कट जाता है ना, और एक वैसा जो पॉइंट बैठाए और नहीं कटता है। तो देखिए, तो ये जो पॉइंट बैठा है, पॉइंट बैठने के बाद जो 9 तक आया है, क्या इसके बाद कोई और संख्या आगे आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी ये पॉइंट बैठा है और पॉइंट बैठने के बाद 9 अंक पर जाके क्या हो गया है, कट गया है ना। तो जो कटता है वो परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है? परिमेय होता है। यानी ये जो दशमलव प्रसार दिया गया है या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दशमलव संख्या के रूप में दिया गया है और इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। और एक सवाल बोर्ड में ऐसा भी आएगा, है ना, कि मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा दे दिया, ठीक है, 6.25 और बोलेगा क्या, है ना, कि दिए गए, है ना, दशमलव प्रसार को क्या कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, है ना। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये तो अभी दिया गया कौन रूप में, दशमलव के रूप में, और इसे लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। और यहाँ से 1 नंबर का सवाल हमेशा बोर्ड में आता है। तो दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखना है ना। तो क्या करना है, दशमलव, है ना, सीधे क्या करना है, उससे दशमलव को हटाना है, ठीक है। तो दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है ना। तो दशमलव अंक क्या आता है, जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना एक पर 0 आता है। तो यहाँ कितना आएगा, 1 पर 2 0 आएगा। तो कितना आपका बन गया, 625/100। यदि ऊपर नीचे कटे तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया, है ना। जो P कितना होगा, 625 हो जाएगा और Q कितना हो जाएगा, 100 होगा। यदि नहीं कटेगा तो, यदि काटना है तो काट सकते हैं, है ना। कितना बचे, 125 बचे, तब B बचे के 100, 25 बचे तो 4 बचे, है ना। तो कितना आ गया, 25/4। ये बताइए ये P/Q के रूप में है कि नहीं है ना। तो यहाँ से एक नंबर ऐसा भी आता है बोर्ड में, दशमलव संख्या के रूप में दे देगा और उसको बोलेगा लिखने के लिए परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या करना है, इसको सीधे सीधे दशमलव को हटाना है, ठीक है। तो ये तो आएगा बोर्ड में जो भी। यहाँ पर देखिए, इसको लिखिए, है ना। ये बताइए कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, और जो परिमेय होगा ना उसका Q संख्या को में आप क्या बोल सकते हैं। देखिए, तो क्या करना है, हटाइएगा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हटेगा, पॉइंट कितना अंक के बाद, 9 अंक के बाद कितना आएगा एक पर, 9 जीरो आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट आपका क्या हो गया, एक खत्म हो गया है ना। तो कितना हो गया, 43 12 34 56 78 9 बटा कितना है जी, 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये परिमेय संख्या ग्रुप में हुआ कि नहीं हुआ, जहाँ P कितना है ऊपर वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो दशमलव प्रसार दिया गया था ये आपका क्या था, परिमेय है। तो जो परिमेय है ना बताता है कि उसके है ना Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए ये तो परिमेय हुआ। अच्छा हम सब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 43 12 34 56 78 9 और 10 1 पर कितना जीरो है, 9 जीरो। तो क्या हम सब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 9, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और देखिए हम सब 10 को है ना, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, 2 × 5 के रूप में ना। तो कितना 43 12 34 56 78 बटा कितना है, तो हम सब 10 को लिखेंगे 2 × 5 और पावर कितना, पावर 9। तो ये पावर 9 किसके लिए है, ये पावर 9 तो 2 के लिए भी होगा ना, और पावर किसके लिए 9 है, इस 5 के लिए है। तो देखिए अच्छा 9 लो ना जी, 9 लिख दीजिए, छूटता है ना। तो देखिए परिमेय होने के साथ साथ जिसका है ना, जिसका Q संख्या, जिसका Q अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में हो जाता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह दशमलव प्रसार परिमेय तो है और परिमेय होने के साथ क्या है, ये शांत आवर्ती भी है ना। तो अतः क्या कर सकते हैं, वही लिखना था कि आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अतः क्या कर लीजिए, अतः दिए गए है ना दशमलव प्रसार क्या है, परिमेय संख्या है ना, और है ना, और जिसका कौन Q ना, जिसका Q अभाज्य गुणनखंड क्या है, शांत आवर्ती है। मतलब परिमेय होने के साथ साथ ये क्या है, शांत आवर्ती भी है। आपको यही बताना है कि है ना जो परिमेय है उसके Q के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो Q इसका क्या है, शांत आवर्ती भी है और ये आपका एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लिखिए पहला हो गया।